चलिए जी, आज अपन बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल, जो ये है कि इसमें अपने को क्या दिया है कि कोण AOC प्लस कोण BOE 70 डिग्री का है, कोण BOD 40 डिग्री है। तो अपने को जो कोण BOE का एक तो प्रतिवर्ती बताना है और एक और कोण COE बताना है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती का मतलब होता है उल्टा कोण जो विपरीत दिशा में बनता है वो। ठीक है, तो ये जो चित्र है ये प्रश्न में दिया गया है, तो ये मैंने यहाँ पर बना लिया है। आप एक एक करके इसमें जो चीज़ें हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो आप अपने सामने किताब लेकर के बैठना, क्योंकि प्रश्न में लिख नहीं रहा हूँ, इतना समय नहीं रहता है, तो मैं बस डायरेक्ट सोल्व करके बताऊँगा कि कैसे हल होगा है। तो जो सबसे पहली बात, वो जो इसमें सवाल में दिया गया है वो लिख दो। सवाल में क्या दिया गया है कि रेखाएं AB और CD बिंदुओं पर क्या कर रही, क्रॉस कर रही हैं। तो रेखा कौन सी वाली, AB, ये रेखा AB और ये CD है नीचे वाले। ठीक है, और ये CD, ये AB है, ये CD है, ये कहाँ पर क्रॉस करे, बिंदु O पर। तो रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। जो दिया गया है वो लिखना है। ठीक है, ये दिया गया था, तो दिया है, दिया है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है कि और भी इसमें कुछ चीज़ें दी गई। एक और कौन सा दिया गया, कोण BOD कितना डिग्री है, 40 डिग्री। तो कोण BOD कितना है, 40 डिग्री। तो कोण BOD, तो बीच में हमेशा क्या रहता है, कोण, बीच वाला जो शब्द रहता है वो कोण बताता है। तो BOD यानी ये वाला जो कोण है कितने डिग्री का दिया गया है, 40 डिग्री का दिया गया है सवाल में। ठीक है, उसके बाद में कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना है, 70 डिग्री। ठीक है, यानी AOC, तो AOC का बन रहा है, तो AOC यानी ये वाला कोण, और एक और BOE, तो BOE एक और ये वाला कोण। इन दोनों कोणों का योग कितना दिया गया है, 70 डिग्री। दोनों का योग दिया गया है अपने को, इसका और इसका योग कितना दिया गया है, 70 डिग्री दिया गया है। अपने को नहीं पता ये कोण कितने डिग्री का है और ये कोण कितने डिग्री का है। देखिए, तो अब अपने को सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा कि ये कितने डिग्री का कोण। जब ये पता चल जाएगा तो अपन ये जो पूरा कोण रहता है यहाँ से यहाँ तक सीधी रेखा वाला कोण, ये 180 डिग्री का रहता है। तो जब अपने को ये पता चल जाएगा तो ये भी निकाल लेंगे। जब ये दोनों पता चल जाएंगे तो फिर 180 में से इन दोनों का जो है योग वो घटा देंगे, तो उत्तर मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि ये वाला कोण कैसे निकालेंगे। तो देखो, जब भी ये लाइन ध्यान याद रखना कि जब भी एक रेखा को दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, एक रेखा को दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, ये जो दो कोण बन रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये जो दोनों कोण है ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमेशा। जब भी एक रेखा को दूसरी रेखा क्रॉस करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, तो जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, इसको ये दूसरी लाइन इस तरह से क्रॉस किया है। ठीक है, तो एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, तो ये जो दोनों कोण है ये शीर्षाभिमुख है। इसी तरह से इधर वाला भी एक कोण बन रहा है, इधर वाला भी एक बन रहा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, आमने सामने के कोण है, इन ये जो है बिल्कुल बराबर होते हैं, इधर वाले भी और इधर वाले भी। तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का। तो अपने को एक पॉइंट मिल गया ना कि कोण AOC कितना मिला, कोण AOC बराबर 40 डिग्री। वजह क्या थी, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब देखो, अब इससे आगे क्या होगा, ये अपने को 40 का मिल गया है। ठीक है, और इसका योग कितना था, 70, तो इसका और इसका योग कितना था, 70 डिग्री। तो ये AOC अपने को मिल गया 40 डिग्री।
तो इस वाले से आइए अपन यहाँ करेंगे अब। तो ए ओ सी की जगह रख दो 40 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। यहाँ तक हुआ। अब ये 40 डिग्री उठ के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कोण बी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री है। ये 40 उधर आएगा तो माइनस का, तो 70 में से 40 जाएगा तो 30 डिग्री। तो कोण बी ओ ई कितना मिला अपने को 30 डिग्री का। यानी ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये कितना मिला अपने को 30 डिग्री का मिल गया। ठीक है। तो 40 हो गया, 30 हो गया, 70 हो गया टोटल। अब ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का होता है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा कोण होता है, ये कितना होता है 180 डिग्री। इस कोण का नाम क्या है ए ओ बी। तो चूंकि कोण ए ओ बी कितना होता है 180 डिग्री होगा। कोण ए ओ बी यानी सीधी रेखा वाला कोण, जिसको रिज्जु कोण कहते हैं, ठीक है, या समपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री अपन ने लिख दिया है। अब ये जो पूरा कोण बन रहा है 180 डिग्री, इसमें अपने को 3 कोण नजर आ रहे हैं, एक 30 डिग्री का, एक 40 डिग्री का, और एक और अपने को नहीं पता है। तो वो अपन आप आसानी से निकाल सकते हैं। भाई ये टोटल 180 है, ये यहाँ से यहाँ तक 180 बन रहा है। इस 180 में से 30 हटा दो, ये वाला 40 हटा दो, ये वाला, तो टोटल 70 हटाना है। तो 180 में से 70 हटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा 180 में से 70 हटाएंगे तो कितना बच जाएगा 110 डिग्री बचेगा। ठीक है, कितना बच गया 110 डिग्री बच गया। अब 110 डिग्री बचा कैसे, वो अपने को लिखना पड़ेगा। तो वो लिखने के लिए क्या हम करेंगे अपन कि ए ओ बी जो है वो 3 कोण से बन रहा है, ए ओ सी, तो कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई, कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई, तीनों मिलकर कितना हो रहे हैं 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है। अब देखो ए ओ सी कितना है 40 डिग्री का, तो ए ओ सी को रख दो 40 डिग्री प्लस सी ओ ई, ये वाला कोण अभी अपने को नहीं पता। देखो 110 मैंने लिखा है, तो ये तो अपन ने डायरेक्ट निकाल के लिखा है। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे वो देखना। तो सी ओ ई अपने को नहीं पता है अभी, तो कोण सी ओ ई तो निकालना था। तो कोण सी ओ ई को सी ओ ई रखो प्लस बी ओ ई, तो बी ओ ई अपन ने 30 डिग्री निकाला है ना, बी ओ ई वाला कोण कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो देखो कोण सी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री 40 और 30 70, और उधर आएगा तो माइनस का 70 डिग्री। तो 180 में 70 जाएगा कितना आएगी अपने पास 110 डिग्री। तो समझ में आ गया 110 डिग्री क्यों आया था। ये है पूरी प्रोसेस। ये तो अपने ने दिमाग में कर लिया कि ये पूरा 180 होता है, इसमें से 40 30 70 घटा दो तो ये वाला बच जाएगा। ठीक, पर उसको लिखना भी तो पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखना है। ये आ गया आपको 110 डिग्री। अब चूंकि सवाल में क्या पूछता कि सी ओ ई का क्या बताना है प्रतिवर्ती कोण बताना है। तो अब इसके बाद की जो स्टेप है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, तो कोण सी ओ ई है, सी ओ ई का प्रतिवर्ती जो कोण होता है वो कितना बचेगा वो अपने को नहीं पता है। तो प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो कैसे निकालते हैं। तो देखो टोटल कितना होता है 360 डिग्री है गोला, उसमें से ये कोण कितना हो गया 110 डिग्री। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण निकालने की क्या करेंगे अपन 360 डिग्री में से जो जिस कोण का अपने को प्रतिवर्ती निकालना है उसको घटा दो, तो कितना आएगा 110 डिग्री। तो घटाने पे कितना आएगा सी ओ ई, 360 में से 110 घटाएंगे तो 250 डिग्री। तो कोण सी ओ ई का जो प्रतिवर्ती यानी इसका जो दूसरी साइड वाला कोण, ऊपर का नहीं और ये नीचे वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का कोण जो है वो कितना आ गया 250 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 250 डिग्री। एक चीज़ निकल गई। अब एक और इसने पूछा था कोण बी ओ ई बताना अपने को। तो कोण बी ओ ई तो ऑलरेडी अपन निकाल ही चुके हैं। तो कोण बी ओ ई कितना है यहाँ पर 30 डिग्री। तो दोनों चीज़ें निकल के आ गई। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका इन सवालों को करने का। तो आप चाहो तो इसका फ़ोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ताकि आपको
डायरेक्ट कॉपी में भी उतारना हो तो आप आराम से अच्छे तरीके से उतार सकते हो। ठीक है, मैंने एक एक चीज़ बता दी है। अब इसके बाद अपन अगला सवाल करेंगे। तो ये यहीं तक, अगले वाले का मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये जो सेकंड नंबर का सवाल है इसका मैंने चित्र बना लिया है। इसमें जो जो चीज़ें दी गई वो मैं बता देता हूँ। देखो, रेखा है एक्स वाई और एम एन कहाँ पर प्रतिशत करे, बिंदु ओ पर। तो ये रेखा एक्स वाई है, ये रेखा एम एन है, ये इस बिंदु पर क्या करे, क्रॉस करे। इस बिंदु का नाम दे दिया ओ। और कोण पी ओ वाई कितना दिया, 90 डिग्री। पी ओ वाई मैंने बताया बीच में कोण बनता है, तो ओ पर कोण क्या बन रहा है, 90 डिग्री का दिया, 90 डिग्री का हो गया। और ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:3। तो ये ए है, ये बी है। तो ये जो वाला जो कोण बन रहा है ए वाला, इसको कितना हिस्सा दिया गया है, 2। और ये जो नीचे वाला हिस्सा बन रहा है बी, ये वाला, इसको दिया गया है 3। ठीक है, तो ये 2:3 में बांट दिया है। अब देखो अब यहाँ पर करेंगे इसको। तो जो जो चीज़ दी गई थी वो मैंने लिख दी है, ये आप लिख लेना। क्यों लिखी, क्योंकि इससे टाइम बचेगा, मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, तो वीडियो लंबा नहीं जाएगा। रेखा एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिशत करती है। तो ये रेखा एक्स वाई है और ये रेखा एम एन है, ये दोनों इस बिंदु ओ पर क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, उसके बाद में कोण पी ओ वाई, तो पी ओ वाई ये वाला कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और ए अनुपात बी कितना है, 2:3। यानी ये जो ए कोण है, ये वाला ए कोण है और ये वाला बी कोण है। तो ए तो है 2 और बी है 3। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये जो कोण जो होते हैं वो तो डिग्री में होते हैं। देखिए, हाँ मैं मानता हूँ डिग्री में होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको अनुपात में बांटा गया है। यानी ये जो हिस्सा है ये 2:3 है, तो ये जो हिस्सा है 2:3 में दिया गया है। ठीक है, चूँकि वो नज़र उल्टा आ रहा होगा, चूँकि ए की जगह ए लिखना, ए की जगह ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आगे वाला हिस्सा ए का है और ये पीछे वाला हिस्सा बी का है। ठीक है, तो ए का हिस्सा 2 है और बी का हिस्सा 3 है। तो ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखो, सिंपल है बिल्कुल। इसमें जो है आपको कोण सी ज्ञात करना है, यानी ये वाला जो कोण है वो अपने को निकालना है। तो मैं पहले डायरेक्ट बता देता हूँ कि कैसे कैसे हम क्या करेंगे और उत्तर आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक होगा ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये इधर का 90 डिग्री है और ये सीधी लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है, यानी ये पूरा वाला जो कोण है ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री के है, इस 90 डिग्री का कोण के 2 हिस्से कर दिए, 2:3 में। तो ये पूरा 90 डिग्री है, तो इसके टोटल कितने हिस्से कर दिए, 2 और 3, टोटल कितना हो जाएगा, 5। तो एक तरह से ये जो 90 डिग्री है इसका यहाँ पर मान कितना दिया है, 5। यानी 5 की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 90 डिग्री। तो वो वहाँ से अपने को क्या मिलेगा, 1 का मिल जाएगा। उस 1 का फिर अपन रख के इन दोनों कोणों का मान निकालेंगे। तो देखो, यहाँ पर अपन हल करते हैं। तो देखो, 3x + 2x, इस वाले कोण है, इस वाले कोण को जोड़ने पर ये पूरा बन जाएगा। 3x + 2x बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो x बराबर कितना आएगा, तो 5 से 1 कट रहा है। देखो, 5 एकम 5, 5 8 40, x बराबर कितना बच रहा है, 18 डिग्री। यानी x का मान कितना है, 18 डिग्री। तो ये 3x है और ये 2x है, ये 3x है और ये 2x है। तो 3x कितना आ जाएगा, 3x बराबर कितना आ जाएगा, 18 डिग्री इंटू 3। भाई x का मान रख दिया 18 और 3 की जगह 3 है, तो 18 दिया 54 डिग्री। ठीक है, अब एक और कौन सा है, 2x। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2 की जगह 2 और x की जगह 18 डिग्री। तो 18 दूना 36 डिग्री। यहाँ तक हो गया। अब अपने को दोनों कोण के मान मिल गए, 54 डिग्री और 36 डिग्री। यानी जो ए कोण है, ए कोण को क्या ए कोण को क्या माना था, 2x। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है ए कोण, ये कितना है, 36 डिग्री का। और ये जो बी वाला कोण है ये कितने डिग्री का है, 54 डिग्री का। समझ में आया यहाँ तक। तो मैं इनके नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बी वाला कोण जो था वो क्या था, बी वाला कोण 3x। तो यहाँ पर 3x कितना है, 54 डिग्री।
ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 54 डिग्री का। और ये जो ए वाला कोण है ये कितने डिग्री का है? 36 डिग्री का। ये जो ए वाला कोण है ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का है? 36 डिग्री। अपने को तो सी निकालना है, तो बस अब काम आसान हो गया। अब देखो ऐसे ये जो लाइन है ये वाली, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी सीधी रेखा बन रही। ये जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है। ये पूरा कितना है? 180 डिग्री का है। उसमें से ये वाला हिस्सा अपने को मिल गया, कितना मिला? 54 डिग्री। तो 180 था पूरा, उसमें से 54 तो ये हो गया, बचा जो भी होगा वो सी कोण हो जाएगा। लेकिन उसको लिखना पड़ेगा, तो 180 में से जब अपन 54 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 126 डिग्री आएगा। ठीक है, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए अब अपने को देखो कोण कौन सा है? ये 180 वाला डिग्री वाला कोण बन रहा है। ये कौन सा कोण बन रहा है? MON। कोण MON बराबर कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है, तो MON ये सीधी रेखा वाला कोण, इसमें दो कोण बन रहे हैं, एक तो 54 डिग्री वाला और एक ये नीचे वाला। इन दोनों के नाम लिखो। तो एक तो MOX तो कोण MOX प्लस कोण एक नीचे वाला XON बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब MOX यानी ये बी वाला जो कोण है MOX, इसका मान कितना है? 54 डिग्री। तो ये हो जाएगा 54 डिग्री प्लस कोण XON यानी ये वाला सी कोण, तो इसका मान क्या दे रखा है यहाँ पर? सी। तो इसका नाम दे दिया सी बराबर 180 डिग्री। तो सी बराबर कितना हो जाएगी? 154 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री बराबर 180 में से 54 जाएगा तो 126 डिग्री। तो सी का मान कितना आएगा? 126 डिग्री। ये आंसर है। ठीक है, इतना सरल था। तो देखिए सवाल कठिन नहीं होगा, आपको बस चीज़ समझना है कि कौन सी चीज़ निकालनी है, कहाँ से निकालनी है, कैसे निकालनी है। बस ये पता होगा तो उसको लिखते आना चाहिए बस। तो पहले तो अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया था, उसके बाद इनको स्टेप बाय स्टेप लिख करके अपन इस वाले कोण का मान लिया है। तो ये हो गया पूरा सवाल ख़त्म दूसरे नंबर का। तो अभी के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में अपन बात करेंगे अगले सवाल की। तो इसमें टोटल 6 सवाल है। तो मैं जो है वीडियो रोज़ नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि समय की दिक्कत रहती है। कोशिश करूँगा डालने की, अगर मिलेगा टाइम तो डाल दूँगा, अगर नहीं मिलेगा तो आगे पीछे कभी न कभी डाल दूँगा चीज़ें। लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा कठिन है, जो नहीं समझ में आएगी आसानी से, उन पर ज़रूर बना दूँगा मैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। चलिए जी, अब अपन बात करेंगे जो प्रश्नावली 6.1 है, इसके 3rd नंबर सवाल का, जिसमें कि अपने को कोण PQR बराबर PRQ दिया गया है और कोण PQS बराबर PRT बताना है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस वाले त्रिभुज में ये अंदर वाले जो कोण है दोनों क्या दिए हैं? बराबर दिए गए हैं, और अपने को ये दोनों बाहर वाले कोण क्या बताने? बराबर बताने। ठीक है, तो बस अपन इनकी बात करेंगे। तो चित्र मैंने यहाँ पर बना लिया है। जो चीज़ दी गई है उसको मैंने पहले ही लिख दिया है कि कोण PQR किसके बराबर है? PRQ की। यानी P बीच में कोण रखा Q और ये R, ये वाला Q कोण PRQ इस वाला कोण की क्या है? बराबर। यानी ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अपन ने बराबर लिख लिया। सिद्ध क्या करना था? ये वाला जो बाहर कोण बन रहा है इसको मैं थोड़ा अलग पेन से बना दूंगा। ये जो बाहर वाला कोण बन रहा है ये वाला, ये किसके बराबर है? इस वाले के बराबर। यानी PQS किसके बराबर? PRT के बराबर। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो पहले आप ऐसे देखो कि ये जो पूरा कोण बनता है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये कितना बनेगा? 180 डिग्री। सेम चीज़ इधर भी बनेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना बनेगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये पूरा कितना है? 180 डिग्री है। तो इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर के इस पूरे कोण का नाम क्या हो जाएगा? और यहाँ से लेकर के इस पूरे कोण का नाम क्या हो जाएगा? पहले वो लिख लो,
उसमें से इस कोण को घटा दो तो ये बच जाएगा, और इधर इस कोण को घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि त्रिभुज में अगर कोण बराबर है तो उनकी आमने सामने की भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका है। तो अपन जो कोशिश करेंगे कि इसको आसान से आसान तरीके से करें। ठीक है, तो देखो कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू एस। तो ये पूरा 180 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री। इस पूरे 180 डिग्री में से पी क्यू आर को घटा दो तो इस पूरे कोण को गिनेंगे कैसे, एस क्यू टी। तो पी क्यू एस जो है उसको कैसे निकालना, कोण एस क्यू टी जो कि पूरा 180 डिग्री बन रहा है। इसमें से अपन घटा देंगे इस वाले कोण को जो कि क्या है, पी क्यू आर है। क्या है, कोण पी क्यू आर है। ठीक है, सेम चीज़ इधर भी करनी है। ये पूरा कोण बन रहा है 180 डिग्री, टी आर क्यू या टी आर एस। तो कोण कौन सा कोण निकालना अपने को, पी आर टी निकालना। तो पहले पी आर टी लिखो, पी आर टी बराबर कैसे निकला, इस पूरे 180 वाले में से अंदर का कोण घटा दो। ये पूरा 180 वाला कोण कौन सा है, टी आर एस। इसमें से ये वाला घटा दो अंदर वाला, इसका नाम है पी आर क्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो अपने को ये दोनों कोण क्या बताने, आपस में बराबर बताने, पी आर टी और पी क्यू एस बराबर बताने। तो यहाँ पर देखो कि ये जो दोनों कोण है पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। ये दोनों आपस में क्या बराबर है, तो या तो इन दोनों को आपस में यहीं पर बराबर कर दो। तो जैसे आप इनको बराबर करोगे तो 180 डिग्री में से, या यहाँ पर एक स्टेप और लिख लो इससे आगे कि एस क्यू टी कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। एस क्यू टी देखो, एस क्यू टी ये सीधी लाइन वाला कोण 180 डिग्री बन, उसमें से कोण पी क्यू आर को घटा दो, पी क्यू आर। सेम चीज़ इधर भी कर दो। ये टी आर एस कितना बन रहा है, टी आर एस ये बन रहा है 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसमें से पी आर क्यू घटा दो, पी आर क्यू को घटा दो, पी आर क्यू को घटा दो। बस अब यहाँ पर होगा क्या कि चूँकि पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों कोण क्या है, बराबर है। यानी 180 में से अपन जब बराबर चीज़ घटा रहे, 180 में से जो यहाँ घटा रहे 180 में से वही यहाँ घटा रहे, तो जब 180 में से 2 बार अपन बराबर चीज़ घटाएंगे, एक बार ये और एक बार ये, तो जो बचेगा वो भी तो आपस में कहीं ना कहीं क्या होगा, बराबर होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक है, कैसे लिखोगे, तो यहाँ लिख देना समपूरक कोण। समपूरक कोण 180 डिग्री होता है, समपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो समपूरक कोण, कौन सा समपूरक कोण है, ये किसका समपूरक कोण है, तो समपूरक कोण किसका, पी क्यू आर का। समपूरक कोण पी क्यू आर व पी आर क्यू से, इन दोनों के जो संपूरक कोण है, यानी संपूरक कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो उस वाले प्रमेय से ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये वाले यहाँ पर सिद्ध हो सकता है गाइड में कुछ अलग तरीके से कर रखा हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने को बराबर सिद्ध करना है तो कैसे भी आप बराबर सिद्ध कर सकते हो। एक सवाल को करने के 3-4 तरीके होते हैं, तो अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे, जो सरल लगे वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है सवाल नंबर 4 है, जो कि ये वाला है, किताब सामने रख करके देख लेना। ये है 4 नंबर का सवाल, जिसका चित्र कुछ इस प्रकार का है, जिसमें x + y जो है वो किसके बराबर दे रखा है, w + z की। यानी कहने का मतलब ये x और y कोण का जो योग है, तो w + z कोण के योग की क्या है, बराबर है। तो अपने को सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है या एक रेखा है।
तो ये जो ए ओ बी वाला कोण बन रहा है, सीधी रेखा वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो जो दिया है पहले तो उसको लिख लो। तो दिया है, क्या दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको भी लिख दो। सिद्ध करना है, क्या चीज़ सिद्ध करना है अपने को कि ए ओ बी एक रेखा है, या ऐसा भी पूछ सकता हो, या ए ओ बी एक रिज्जु कोण है। कौन सा कोण है, रिज्जु कोण, रिज्जु कोण है, या ए ओ बी कौन सा कोण है, 180 डिग्री कोण बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, कि जो रिज्जु कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है और वही सीधी रेखा वाला कोण होता है। बस ये यहाँ तक समझ में गया। अब देखो अपन इसको करेंगे कैसे। तो अपने को अच्छे से याद है कि ये यहाँ से लेकर के ये पूरा ये जो भी है, कहाँ से, इस वाली लाइन से लेकर के मैं डॉट डॉट से बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सेम इधर भी होता है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री पूरा, इसमें दो कोण बन रहे हैं, एक तो एक्स कोण बन रहा है और एक और वाई कोण बन रहा है। सेम इधर भी 180 डिग्री है, जिसमें एक डब्ल्यू कोण बन रहा है, एक जेड कोण बन रहा है। तो बस इस पूरे 180 डिग्री का कोण का नाम लिख दो, इधर भी पूरे 180 डिग्री के कोण का नाम लिख दो, और उसमें इसके जो दो कोण बन रहे हैं उनका नाम लिख दो। तो अपन पहले जो दो कोण बन रहे हैं, एक्स कोण और वाई कोण, उनके नाम लिखेंगे। तो देखो कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ ए लिखो, जैसे बी ओ सी से स्टार्ट किया तो इधर ए ओ सी कर लो। तो कोण ए ओ सी, दोनों का जो योग है, इस वाले कोण और इस वाले कोण, यानी इस कोण को और इस कोण को मिला देंगे तो पूरा बन जाएगा। तो पूरा कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। सेम चीज़ नीचे भी करो, सेम चीज़ नीचे भी करो। इधर देखो बी ओ डी, बी ओ डी कितना बन रहा है, डब्ल्यू। तो कोण बी ओ डी प्लस ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी, ये भी कितना बन रहा है भाई, इस वाले कोण को और इसको जोड़ देंगे तो पूरा बन जाएगा। ये कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन गया, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब अपन क्या करेंगे कि इधर देखो, इस वाले समीकरण में आप चाहो तो एक नाम दे दो इसको, इस वाले को दो नाम दे दो। इस वाले समीकरण में और इस वाले समीकरण में देखो, ये जो राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको LHS बोलेंगे, इसको RHS बोलेंगे। तो देख इसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड दोनों में अलग अलग है ये वाले, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो अपन क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को किसके बराबर बता देंगे, राइट हैंड साइड की। क्यों, गणित का नियम है कि अगर दो चीज़ों का योग अगर कुछ आ रहा है, दो अलग अलग चीज़ों का योग अगर 180 बन रहा है, ठीक है, उसी तरह से दो और अन्य चीज़ों का जो योग है वो भी 180 बन रहा है। तो चूंकि ये 180 आपस में बराबर है, तो ये जो दोनों चीज़ें ये भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये गणित में नियम है। तो जब ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो कोण बी ओ सी, तो कोण बी ओ सी कौन सा है, बी ओ सी। तो कोण बी ओ सी का नाम लिख लो डायरेक्ट, एक्स प्लस ए ओ सी क्या है, ए ओ सी क्या है, वाई, एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, बी ओ डी। तो बी ओ डी क्या है, डब्ल्यू प्लस ए ओ डी क्या है, ए ओ डी क्या है, जेड। तो देखो ये आ गया ना बराबर, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, यानी ये एक्स प्लस वाई
बराबर डब्ल्यू प्लस जेड किसके बराबर आ गए, 180 डिग्री के। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। अब इसमें जो पांचवा वाला सवाल है, कोशिश करते हैं वो भी कर ले अपन। तो पांचवे वाला का मैं चित्र बनाता हूँ।